भाजपा में लगातार बगावत जारी। अब झुंझुनू में भी बगावत का शंखनाद हो गया है। झुंझुनू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भामू को टिकट न मिलने के कारण उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासी नाराजगी है। आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भामू व उनके समर्थकों की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र भामू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से करीब 5000 से अधिक लोग पहुंचे। मंच पर टिकट के एक अन्य दावेदार राजीव चौधरी गुड्डू के अलावा भाजपा एवं आरएसएस से जुड़े लोग भी दिखे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से भामू ने 5 साल तक झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की है और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, उस लिहाज से उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन यदि टिकट नहीं भी मिला तो झुंझुनू की आन बान शान के लिए उन्हें चुनाव मैदान में आना चाहिए, जिसे भामू ने स्वीकार किया। इस मौके पर भामू ने कहा कि एक छोटे से निवेदन पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों में न केवल टिकट के गलत वितरण को लेकर आक्रोश था, बल्कि उनके प्रति स्नेह और प्यार भी था। सभी की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लाइन को दोहराते हुए कहा कि जब संगठन कोई गलत फैसला कर लेता है तो कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि उसे सही करे। इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 1-2 लोग उनसे कुंठित थे, जो यह मन में घर बना बैठे कि यदि भामू रहता है तो उनकी महत्वाकांक्षा में बाधा बनेगा, इसलिए मेरी टिकट षड्यंत्र से कटवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राजस्थान विधानसभा के 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए जो पहली सूची जारी की है, उसमें मैं भी भाजपा की तरफ से एक आकांक्षी प्रत्याशी था। मेरा टिकट नहीं हुआ। इस जन आक्रोश में लोग वाग यहाँ उज्ज्वलित हो गए और एक जन संवाद का कार्यक्रम उन्होंने रखा और अपने मन से आक्रोश व्यक्त करने के लिए, अपनी निराशा दिखाने के लिए और मेरे प्रति प्यार और स्नेह जताने के लिए और मेरे को भी जो झटका लगा उससे उबारने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। और उन लोगों ने यहाँ सारी भावनाओं को देख के और सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि मेरे को झुंझुनू विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। मैंने उनके आदेश को बहुत विनम्र सहज स्वीकार किया और उनके द्वारा बताए गए जो भी रास्ते हैं उस पर जाकर मैं निश्चित रूप से 2023 का निर्दलीय प्रत्याशी में चुनाव लड़ूंगा। आज कार्यकर्ताओं मुख्य रूप से ये बात रही कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि अगर संगठन कोई गलती करे तो कार्यकर्ता का फर्ज है कि उस में संशोधन कर सके। मेरा उन सीटों के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मैं सिर्फ झुंझुनू विधानसभा के बारे में कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा जो 5 साल में जो कार्य किए गए और जन भावना का जो मेरे प्रति जुड़ाव हुआ, उससे कुछ चंद लोग या 1-2 व्यक्ति कुंठित थे और बहुत भविष्य में उनकी महत्वाकांक्षा को शायद सफलता नहीं मिलने के बीच में मुझे बाधा मानते हुए एक षड्यंत्र पूर्वक मेरी टिकट काटी गई है। बाकी विधानसभा के बारे में मुझे नहीं पता क्या हुआ है।